एवरीवन, मेरा नाम परागपाल है और आज मैं आप सबके साथ न्यू न्यूमेरिकल के साथ आया हूँ, जो कि हमेशा कहलाता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ये मेथड सिर्फ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का ही काम है और उनका यूज़ करके हमें पूरा एस्टिमेशन बनाना पड़ता है एक बिल्डिंग का अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। जैसे कि आप यहाँ पे एक प्लान देख रहे हैं, ठीक है, ये एक आपको प्लान दिख रहा है एक बिल्डिंग का, ठीक है, और उसका जो सेक्शन है, मतलब फ्रॉम एक्सकैवेशन लेवल से तो स्लैब तक का पूरा उसमें सब आ गया, मतलब फाउंडेशन भी आ गया है, विंडो भी आ गई, वॉल भी आ गया, स्लैब भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गया। ठीक है, और यही नहीं तो यहाँ पे इधर हमें प्लान दे दिया है कि उसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपको कैलकुलेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। इस मेथड में आपको एक टेबल का इम्पोर्टेंस रहता है, आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, उस टेबल को यूज़ करके प्रॉपरली यूज़ करके आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। फिलहाल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड अभी यूज़ तो नहीं होती है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि अर्थक्वेक बिल्डिंग का जो रहता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा आईआईटी मद्रास में कुछ ऐसी अर्थक्वेक बिल्डिंग में भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, जो बीएमटीपीसी में उसका मतलब सब आया है उसमें। तो उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग वॉल मतलब जो ग्लास फाइबर के जो उन्होंने ये यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने मे बी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड यूज़ किया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉलम नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे कॉलम नहीं होते दोस्तों, मतलब सिर्फ जहाँ पे नो कॉलम, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ ईंटों का होता है। ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, ये मेथड बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल सी। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मतलब जैसे कि आपको लॉन्ग वॉल कितनी निकालनी पड़ती है, शॉर्ट वॉल कितनी निकालनी पड़ती है। एक लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेशन करो और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आपको उसको अप्लाई कर दो, तो आपको उतने सब के लिए आपको मिल जाता है, आपको इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज टू बी देयर। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल इंजीनियर, और ये टॉपिक, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो खूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देखते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर सकते हो। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये इस मेथड का कहना है, क्योंकि ये मेथड ही बहुत फिजिबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेन बात ये आती है कि आपको प्लान रीड करना आना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल कौन सी है। ठीक है, देखो, अगर मैं इस प्लान के बारे में बात करूँ, ओके, इस प्लान के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि लॉन्ग वॉल इसमें से कौन सी है। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको ए बी नाम देता हूँ, ठीक है, या किचन और बेडरूम दोनों की मिला के ये है ऊपर की होगी पूरी लॉन्ग वॉल, बराबर। अभी देखो, आपको ये पता होगा कि एक्सटर्नल बाहर की जो मतलब वॉल रहती है उसका 300 mm थिकनेस रहता है, इंटरनल उसका मतलब 300 का हाफ रहता है। प्लास्टर को मतलब डबल ब्रिक की आउटर वॉल रहती है, सिंगल ब्रिक की इंटरनल वॉल रहती है, am I right? तो देखो, तो ये होगी इतना से सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, ये होगी इसका लॉन्ग वॉल, मतलब इतना टोटल डिस्टेंस उसका हो गया। तो उसके बाद अभी ये अगर लॉन्ग वॉल है तो इसके पैरेलल भी ये वाली एक लॉन्ग वॉल है, राइट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी एक लॉन्ग वॉल है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते, पैरेलल 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 लेते, इधर ऐसे चलते रहते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल ही निकालना है, मतलब लॉन्ग वॉल कितनी आती है, शॉर्ट वॉल कितनी आती है। अगर आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का डिफरेंस पता चल गया तो आप ये मेथड को बहुत ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड, ये जो प्लान दिया रहता है, ये प्लान का यूज़ होता है कि आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकालने के लिए। और ये जो डायग्राम यहाँ पे सेक्शन दिया है, सेक्शन का यूज़ रहता है कि आप इस मेथड को किन स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहली मेथड क्या आएंगी, सबसे पहले आपको, अगर आप खुद के लिए घर बना रहे हो, आप ऐसे ही घर जाके रख देंगे क्या, नहीं रख सकते, रख भी सकते हैं, प्री फैब्रिकेटेड घर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सकैवेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कितना एक्सकैवेशन करना है उतना करना पड़ेगा। अभी वो एक्सकैवेशन कितना करना है वो कैसे पता चलेगा, तो इस ग्राउंड लेवल से हमको नीचे तक का डिस्टेंस देखना, मतलब 0.15 मीटर, सब ऑल एज इन मीटर, प्लस 0.4 प्लस 0.55 प्लस 0.1 एंड थिकनेस 1000 mm, नॉट अ मीटर।
ठीक है, तो 1000 मतलब 1000 बाय दिस वन, इतना आपको एक्सकैवेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको नीचे का जो पीसीसी रहता है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर का आपको एक ब्रिक मेसनरी का फाउंडेशन, फिर 0.6, फिर 0.45 का, ओके। उसकी पर्टिकुलर हाइट, देन उसके ऊपर आपको डैम प्रूफिंग कोर्स चढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको वॉल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर वॉल टोटल करने में से आपको, अभी देखो यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, तो उनमें से आपको डोर माइनस करें, मतलब वो डिडक्शन में से, मतलब आपको पूरी वॉल का क्वांटिटी निकालने के बाद आपको उसमें से वो वॉल और डोर डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर आपका स्लैब आएगा, ठीक है। यही नहीं तो अगर आपको इसमें और ज़्यादा करना है तो आप उसमें और डिटेल कर सकते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप इस मेथड से क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हो एग्जैक्टली कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कितनी है, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे स्टेप नंबर 1, अब हम सबसे क्या करेंगे, सबसे स्टेप नंबर 1 में हम एक प्लान बनाएंगे, सेंटर लाइन प्लान, ठीक है। सेंटर लाइन प्लान इस तरीके से, अभी ये प्लान कैसे है, देखो यहाँ पे L1, जैसे कि मैंने कहा, ये होगी आपकी L2, ओके। मतलब L1 ये भी है तो ये भी क्या होगी आपकी L1, मैंने नाम नहीं दिया, और ये L2 होगी। हमने पैरेलल जो चीज़ है वही लिए, और इधर की ये S1, ये S2, मतलब ये भी S1 है, ये भी S1 है, ये भी S1 है, ये S2 है, ये S2 है, ये S2 है। मतलब हमारे पास कितने लॉन्ग वॉल L1 की 2 क्वांटिटी है, L2 की 1 क्वांटिटी है, S1 की 1 2 3 क्वांटिटी है, और S2 की हमारे पास कितने 2 क्वांटिटी है। अभी ये आए कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 मीटर मतलब क्या, दिस वन, ठीक है, इतना है। इसका पॉइंट मतलब इस वॉल का हाफ, इस वॉल का हाफ, ठीक है। मतलब इस वॉल का हमने हाफ किया हुआ है 0.23, ठीक है, और इस वॉल का हाफ किया 0.23, तो दोनों का मिला के ये जो आया है, तो यहाँ पे हमने 3.23, मतलब इधर का 1 इधर का 1 दोनों का ऐड मिला के अब ये है 0.23। सिमिलरली अभी यहाँ पे 0.73 कैसे आया, 0.7 इस तरीके, क्योंकि ये 3.5 है, इधर का 0.23 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, हमको उतना आ गया। सेम चीज़, मतलब आपको इनडायरेक्टली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने के इस ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। नाउ अभी हम नेक्स्ट स्टेप से चालू करते हैं। जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये इस वीडियो में जो मैंने लाइन प्लान बनाया है, ओके, और ये जो सेक्शन प्लान है, मतलब ये मैंने एक स्नैप लिया है, ठीक है, सेक्शन प्लान जो है, तो इस प्लान को आप क्या कीजिएगा, एक फ़ोटो कॉपी में निकाल लीजिएगा, ठीक है, साइड में ऐसे निकाल लीजिए, या फिर मेरे वेबसाइट में भी जो मैंने डाली है, ठीक है, इस पर वहाँ पे जाके आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में या फिर फ़ोटो फाइल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। नाउ दोस्तों देखो, आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल मतलब कैसे, देखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मतलब आप प्रत्येक हर चीज़ के लिए सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद आप पहले PCC डालते हो, PCC के ऊपर फिर एक पहली ब्रिकनरी का ये डालेंगे, फिर छोटी, फिर बड़ी, ठीक है, सबका एक एक फिर डैम प्रूफिंग कोर्स, फिर वॉल के बाद डोर को डालेंगे, डोर को हटाएंगे, रिडर करेंगे, प्लास्टरिंग आएगा, स्लैब आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, आती है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आपको पर्टिकुलरली लिखना पड़ता है कि ऐसी चीज़ है, ऐसा करना है, ओके। नाउ उसके बाद नंबर्स मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर मतलब लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2, ठीक है। लॉन्ग वॉल 1 के कितने 2 टाइप है, ये है और ये है, ठीक है। लॉन्ग वॉल 2 सिर्फ एक ही है, राइट। शॉर्ट वॉल 1 कितने 1 2 3 है, शॉर्ट वॉल 2 कितने 2 है, ठीक है। इस तरीके से नंबर, लेंथ डालना है सेंटर टू सेंटर, ब्रीथ डालना है, डेप्थ, ब्रीथ, देखो लेंथ, ओके, ये बहुत लड़कों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ब्रीथ एंड डेप्थ एंड हाइट, ठीक है, और ब्रीथ, इतनी थिकनेस, ओके। क्वांटिटी डालना है, क्वांटिटी कैसे आती है, क्वांटिटी आती है मल्टीप्लिकेशन से, ये हमारा आउटपुट रहता है, ठीक है। और इन सब आउटपुट का अभी अर्थवर्क का आउटपुट करेंगे, सबको एडिशन कर देंगे, और एक चीज़ इसमें भूलना नहीं, ये मीटर क्यूब चीज़ नहीं भूलना, ठीक है। आप जिस भी इसमें काम कर रहे हो यूनिट में, उस यूनिट का इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर गलती से आपने मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इसकी इसमें वेरिएशन कितना आ सकता है, ठीक है। आप जितने रुपए के लिए काम कर रहे हो उतना रुपये भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मनी ओनली, ठीक है। तो सिंपल है,
अभी स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मैं इसलिए आराम से ले रहा हूँ क्योंकि कैसे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आना चाहिए फटाक से। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर 1। अभी जैसे कि देखो मैं अभी सबसे पहले कर रहा हूँ अर्थवर्क फाउंडेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे मैंने ये जो ग्राउंड लेवल है इसके नीचे मैंने गड्ढा खोदा। अभी मैंने गड्ढा कितना खोदा, ठीक है, क्यों खोदा और कितना खोदा, ठीक है, डेप्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, बराबर। तो कैसा रहेगा देखो, डेप्थ उसकी रहेंगी ग्राउंड लेवल से 0.1, 0.0, 0.55, 0.4 प्लस 0.15, ये सबके करो एडिशन। ठीक है, ये आगे उसकी डेप्थ नीचे में, ग्राउंड लेवल के नीचे में, और उसका पीछे को पकड़ के और उसकी जो ऐसी ब्रेड्थ है वो आई 1000 mm, मतलब 1 मीटर। ओके, इतना समझ में आया। हम सबसे पहले इतने कैलकुलेशन के लिए हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूँगा लॉन्ग वॉल 1 के लिए, फिर करूँगा लॉन्ग वॉल 2 के लिए, फिर करूँगा शॉर्ट वॉल के लिए, फिर शॉर्ट वॉल 2 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग वॉल 1 का कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो लॉन्ग वॉल 1 आप पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लिखेंगे जिसका सीरियल नंबर 1 दो, किसका कैलकुलेशन कर रहे हो। अभी सबसे पहले हम गड्ढा खोद रहे हैं बिल्डिंग का। ठीक है, तो गड्ढा खोदते वक्त हम लॉन्ग वॉल 1 की तरफ हमारा अभी ध्यान है। लॉन्ग वॉल 1 को कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग वॉल 1 कितनी है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब हमारा 2 यहाँ पे नंबर आएगा। उसकी टोटल लेंथ कितनी है 3.23 प्लस 3.73, ये आया 6.96। ओके, प्लस 1, ये प्लस 1 क्या है, प्लस 1 रहता है, देखो ये जो है एक्सकैवेशन का, ये हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एक्सकैवेटेड एरिया है मतलब उसका डेप्थ, इसकी लेंथ है, उतना आपको ऐड करना पड़ता है। ये हो गया प्लस 1, समझ में। तो ये आ गई आपकी पूरी लॉन्ग वॉल 7.96। ठीक है, तो ये 7.96 इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल 1 इन एक्सकैवेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर कैसे आपको पता चल गया, लेंथ कैसे पता चल गया, ब्रेड्थ ये कैसे आती है, ये आपको हमेशा 1 लेना। ठीक है, डेप्थ एंड हाइट कैसे रहेगी, अभी 1 कैसे आती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ, 1 मिनट। सबकी हाइट करो, एडिशन करो, आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, इनकी ये हाइट हो गई आपकी, ये सबको हाइट यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ एंड हाइट 1। ठीक है, लेट्स सी, बाद में देखते हो, पहले ये देखो आप डेप्थ। ठीक है, ये कैसे ही पता है 1.2, इन सबके एडिशन ग्राउंड लेवल से सबसे नीचे। उसके बाद 7.96 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 2। ये 7.96 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये सिर्फ 1 लॉन्ग वॉल के लिए, 1 लॉन्ग वॉल 1 के लिए अपने पास 2 क्वांटिटी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 2 क्वांटिटी का लॉन्ग वॉल वर्क का आपको एक्सकर्शन 19.104 मीटर क्यूब मिला है। सिमिलरली आप लॉन्ग वॉल 2 का भी करेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसमें एक चीज़ थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस मतलब क्या है, जब भी लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन होता है, लॉन्ग वॉल में हमेशा आपको जो आप एडिशन करते हो लेंथ की, एक्सकैवेशन की वगैरह जो एडिशन करते हो, हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब बारी आती है शॉर्ट वॉल की, तो आप उसमें हमेशा हर चीज़ जो एडिशन करने वाले आउटर मोस्ट, ठीक है, एक्सकैवेशन का, वो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एक्सकैवेशन में होता है, हर चीज़ में होता है। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, लॉन्ग वॉल 2 1 है, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, टोटल। तो हम सबका एडिशन करेंगे, सबका एडिशन, इन सबका एडिशन करेंगे। एडिशन हमारा है मतलब हमको 43.560 मीटर क्यूब, इतना हम मीटर क्यूब इतना हमें क्या करना है, एक्सकैवेशन करना है उस पर्टिकुलर प्लान में, ताकि हम फाउंडेशन प्लेस कर सकें। ओके सन में अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लेंथ क्यों पकड़ी है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का फाउंडेशन कैसे करते हैं। फाउंडेशन एक गड्ढा खोद के नहीं होता है, उसका पूरा ऐसे पूरी लाइन टू पूरे लाइन जैसी ऊपर वॉल है उतना नीचे फाउंडेशन रहता है। हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 एक्सकैवेटेड का बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता है। ठीक है, वैसा नहीं, इसमें पूरी एक लाइन रहती है। तो इसके वजह से ये कैलकुलेशन इस तरीके से बनता है। फ्रेम स्ट्रक्चर का जो कैलकुलेशन है, जिसको हम सेंटर लाइन मेथड से करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसका फार्मूले डिफरेंट है, उसमें आपको टी सेक्शन देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके फार्मूले भी ईजी है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ तक फर्स्ट हो गया अर्थवर्किंग एक्सकैवेशन।
नाउ सेकंड देखो, अभी हमने पहले गड्ढा खोद दिया। अभी गड्ढा खोदने के पहले हम पूरा फाउंडेशन तो नहीं प्लेस कर देना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीसीसी डालेंगे, जो कि रेडीमेड कंक्रीट का हम समथिंग रेशियो में 1:2 समथिंग में बनाते हैं। ठीक है, एकदम बहुत वाटर सीमेंट रेशियो उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। जस्ट हम उसको क्यों प्लेस करते हैं पीसीसी, ताकि हमारा मतलब क्रैकिंग नहीं आना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम पीसीसी पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है, पीसीसी की हाइट कितनी है, 0.15, लेंथ कितनी है, 1000। ओके, तो अभी हम इस सब, अभी देखो पीसीसी सबके लिए अप्लाई, सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो पीसीसी ये जो ऊपर का पूरा नंबर है 2331, और ये जो डाटा आपको सब यहाँ पे लेना है, सेम लेंथ ही आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे सब 1 हमने ऐड किया है। ठीक है, सिर्फ इसमें डेप्थ एंड हाइट क्या होगी, चेंज होगी। दिस वन इज 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, राइट। क्यों, ये हाइट है उसकी, ये हाइट कहाँ से मिली मुझे, यहाँ से मिली 0.15। ओके, ना इसको ऐड किया 7.96 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.15 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको इतने डाटा मिलता है। इन सब का एडिशन करो, इसमें भी हमने माइनस ही किया है, सेम शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस करना है ब्रिक को, और लॉन्ग वॉल में हमेशा बी को, ये जो बी है इसको हमेशा प्लस करना है। बी कहाँ से है, बी मत इज नथिंग बट दिस वन। ओके, उसके बाद सबके एडिशन करो, इतना मीटर, मतलब आपको 5.445 मीटर क्यूब पीसीसी लगने वाला है आपके फाउंडेशन में जब आप पीसीसी डालोगे। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो पीसीसी प्लिंथ में भी हमें डालना है। ठीक है, अभी पीसीसी प्लिंथ बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, लेकिन हमको डालना है तो पड़ता ही है। ठीक है, तो हम वो उससे भी ले लेते हैं। देखो प्लिंथ में डालना है, क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे, प्लिंथ में मतलब कहाँ पे आती है, ऊपर ही आता है। तो उसकी नंबर ऑफ ग्राफ में जो मैंने प्लान दी उसमें देखिए, नंबर देखिए कहाँ कौन से लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल में आ रहा है। वैसे यहाँ पे लेंथ डालिए, ब्रेथ डालिए। अभी ये यहाँ पे 3.77 कैसे है, 3.27 कैसे है, अभी आपको वहाँ से प्लान से पता चलेगा। डेप्थ हाइट उसकी 0.1 थे। ठीक है, अभी 3.77 कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 3.77 आया यहाँ से, पीसीसी हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हम कहाँ पे डालते हैं हमेशा, मतलब वॉल के ऊपर ही डालते हैं, राइट। ठीक है, तो मतलब जब भी यहाँ पर ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ हम डालते हैं ना ऐसे, डोर बना, डोर के ऊपर डालते हैं, विंडो बनाते हैं, विंडो के ऊपर डालते हैं, ताकि हाँ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो वाला कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। ये हो गया उसका। तो पहला जो हो गया हमने फाउंडेशन का, और ये सोनो जब के एडिशन करते तो हमको पूरे कंस्ट्रक्शन में 8.955 मीटर को बित्ता लगने वाला है, समझ में। नाउ अभी हम यूसीआर मतलब मेसनरी वर्क। ठीक है, मेसनरी वर्क हमको करना है। अभी ये स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। स्टेप 1 स्टेप 2 है, दिस वन इज स्टेप 1, दिस वन इज स्टेप 2 एंड दिस वन इज स्टेप 3। ठीक है, आपको बी चेंज होगा 0.75, 0.6 और 0.45 हर चीज़ के लिए, और उसका होगा लेंथ चेंज। बाकी लेंथ मतलब उसकी हाइट चेंज होगी और बी चेंज होगा, बाकी लेंथ और ये सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो देखो लॉन्ग वॉल 1 के लिए 6.96 से 0.75 मैंने ऐड क्यों किया, देखो 0.75 उसकी बी है। ओके, ऐड किया, तो ये ऐड करने के बाद हमें मिल गई टोटल लेंथ, क्वांटिटी हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद बी यहाँ पे हमने जो इसमें ऐड किया, 0.4 उसकी हाई डेप्थ है, मतलब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये है 0.4 उसकी डेप्थ है, हाइट। ओके, 7.71, 0.75, 0.4 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट बाय 2, तो आपको इतना मिलता है। शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस करेंगे, लॉन्ग वॉल में हमेशा प्लस करेंगे। ओके, सेम तरीका स्टेप नंबर 2 के लिए। चेंजेस क्या हो गया, सिर्फ उसकी यहाँ पे बी और उसकी हाइट, सेम तरीका। ठीक है, सेम तरीका फॉर स्टेप नंबर 3। ठीक है, अभी आप बोलेंगे यार स्टेप नंबर तो 3 जो ग्राउंड के ऊपर जा रही है, लेकिन उसको ग्राउंड के ऊपर तक लेना है। ठीक है, हाँ उसकी जितनी दी है उसके लेना है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं डायग्राम में आपको बोलता है कि डैम प्रूफिंग कोर्स हुआ है। अभी उसकी थिकनेस नहीं दी है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस ना अज्यूम करना पड़ता है। उसकी थिकनेस आप ले लो, मतलब डेप्थ और हाइट जो दी नहीं रहते तो लेता भी नहीं है कोई, और कोई लेता है। ठीक है, तो आपको जितना आपके अज्यूमिंग पे आप कितना अज्यूम कर रहे हो, उसको बहुत कम रहती हो वो, मतलब सब हमारा फाउंडेशन सब मुरुम डालने के बाद हम उसको एक प्लेन करते हैं, तो वो रहता है वो। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप उसका कितना थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद
अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे डिडक्शन भी करते हैं थोड़ा, मतलब डोर का भी उसमें पोर्शन आता है। जब हम डोर ऐसे लगाते हैं तो उसमें से हम डोर मतलब पूरा होने उसको थोड़ा तोड़ते भी, मतलब फोड़ फाड़ भी करते हैं, तो वो उतना डिडक्शन होता है। उतना डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो आप डिडक्शन मतलब बहुत लोगों का रहता है डिडक्शन नहीं आता है, डिडक्शन नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। डिडक्शन इज नथिंग बट कि आपको क्या करना है, जो आपकी पूरी क्वांटिटी आई है, जैसे कि मैंने वॉल का पूरा डाटा निकाल लिया प्लास्टर का, और उस मतलब पूरी वॉल की क्वांटिटी निकाली, और वॉल में से मैंने उतने वॉल को तोड़ा, और उतने वॉल की जगह मैंने क्या रखा, दो विंडो रखा या दो विंडो रखा। तो वो विंडो जो रखी, तो उसके लिए जितने विंडो का साइज है उतना मैंने ब्रिक को तोड़ाऊंगा, ठीक है। तो उतना ब्रिक का टोटल ब्रिक में से, ब्रिक मेसनरी में से माइनस कर रहे हैं, बस उसको डिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ना ये डिडक्शन पता चल गया। डिडक्शन यहाँ पे मतलब ये जो डीपीस है उसमें से हम इतना माइनस करें, आपको 16.830 में से इतना माइनस करते हो तो 15.615 का आपको डिडक्शन लगने वाला, मतलब डैम प्रूफिंग कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। हाँ, फिर ब्रिक वर्क करेंगे। ब्रिक वर्क भी सेम। अभी ब्रिक वर्क में देखो, ये होगी लेंथ, ठीक है। 0.23 क्या होगी, वो वॉल की थिकनेस है, ठीक है, विदाउट प्लास्टर, ओके। एंड उसकी हाइट 3 मीटर रहती है, स्टैंडर्ड हाइट रहती है। मल्टीप्लाई करो आपको ये मिल जाती है, ब्रिक वर्क मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जो मैंने डिडक्शन बताया, डोर, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपको स्टैंडर्ड डोर, स्टैंडर्ड विंडो के साइज आपको पता रहनी चाहिए अगर आप साइड पे काम कर रहे हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके वजह से आपका बहुत प्रॉफिट भी होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से डोर और विंडो का साइज कितने नंबर लग रहे हैं, अभी आप ये पूरा पता चलेगा प्लान से कि आपको डोर कितने लग रहे हैं, आपको विंडो कितनी लग रही, ठीक है। अभी डोर और विंडो का आपको स्टैंडर्ड साइज, अभी यहाँ पे लेंथ 0.9 है, मतलब देखो डोर का साइज 0.9 देते हैं, ठीक है। डेप्थ एंड हाइट रहती है 2.01, और उसकी जो थिकनेस रहती है वो कितनी, मतलब ये ब्रिड बोलेंगे, और 0.23, या फिर किसी किसी की बड़ी रहती है, जो मेन डोर रहता है उसका बड़ा रहता है, तो यहाँ पे आप D1, D2, D3 ऐसे भी उसको नोटिफिकेशन दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जितना डिटेल में जाओगे आपके लिए उतना अच्छा है, ओके। देन W, विंडो का भी सेम रहता है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि विंडो की हाइट आपको प्रॉपरली रखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन है। अभी देखो, अभी जो मैंने आपको ये डिडक्शन बताया, आपको ये मिल गया इतना 2.960 आपके डोर और विंडोज प्लान में है, तो आपको इतना डाटा उस प्लान में से क्या करना है, डालना है। मतलब जो आपका ब्रिक वर्क आया है, टोटल ब्रिक वर्क में से 2.960 आपको क्या करना है, डालना है, माइनस करना है, और उसके माइनस करने के बाद आपको टोटल डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इतना टोटल देखो, टोटल ब्रिक वर्क हमारा कितना है 22, मतलब जो आया पहले ब्रिक वर्क का इतना है, ठीक है। तो इतना डाल दो, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद प्लास्टर का आता है। प्लास्टर में भी बी की मतलब जो थिकनेस रहती है, मतलब जो विड्थ रहती है, हम देखते नहीं है कितना है, लेकिन वो इंचेस में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मतलब ये चीज़ बहुत इंचेस में बहुत मायने रखती है, ठीक है। लेकिन ये डालना चाहिए, ये यहाँ पे डाला नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये डालना ही चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपरली जाइए और प्रॉपरली उसका एक एक पॉइंट लिखा है, एक ही न्यूमेरिकल कीजिएगा, लेकिन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इंटरनल प्लास्टर रूम 1, रूम 2, रूम 3 के लिए कीजिए, या फिर लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2 के लिए भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे को पता है ये चीज़ न्यूमेरिकल में एग्जाम में सॉल्व करने लायक नहीं है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस करता है तो वो सॉल्व कर सकता है। हमने भी सॉल्व की थी, हमारा भी बराबर हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंटरनल प्लास्टरिंग ऑफ सीलिंग, जो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें डालिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ही आपका न्यूमेरिकल था, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और इतने ज़्यादा 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मैंने कभी सोचा नहीं था होंगे इतने करके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वेबसाइट पे विजिट किया कीजिए, ओके। और अच्छा थोड़ा अगर आपके पास कुछ डाटा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं मेरी वेबसाइट पे उसको ज़रूर पब्लिश करूँगा, और आपको की हेल्प से बाकी सब सिविल इंजीनियर्स की भी हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।